तो मैंने जानबूझ करके शंकर जी की कथा कह करके तुम्हारे योग्यता की परीक्षा ली कि यह सुनाने योग्य है कि नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे कि जो योग्य को ही सुनावे। अभी एक शास्त्र में मुझे पढ़ने को मिला, बड़े प्रसिद्ध शायर थे, फिराक का, वो किसी शायरी की गोष्ठी में उन्होंने कोई कवि उस तरह के कवि अपनी शायरी का कुछ पढ़ा। एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था और बार बार झूम रहा था और वाह 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 की झड़ी लगाए हुए थे। उनकी कविता से शायरी समाप्त हुई और उठ करके वो चल पड़ा। पर आश्चर्य से लोगों ने देखा कि वो जो फिराक थे वो भी उठे। जल्दी में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, अभी आता हूं। गए, लौट के आए। किसी ने कहा कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा जो श्रोता सामने बैठा था उससे मिलने गया था, तो इसलिए गए होंगे कि वाह वाह कर रहा था। बोले मैं मिलने नहीं गया था, उसको पीटने गया था। मैं समझ गया कि इसको कुछ ज्ञान नहीं है, केवल वाह वाह अभ्यास से किए चला जा रहा। अनावश्यक रूप से बिना समझे सोचे तो मैं समझ गया कि इसको पीटना चाहिए, और क्या बताऊं न जाने कहां चला गया। इसका अर्थ है कि वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि जो अच्छा कवि होता है उसको दो व्यक्तियों से बड़ा कष्ट होता है। कौन? बोले असमझ बार सराहिबो। ना समझ अगर प्रशंसा कर दे तो बहुत दुखी होगा, और समझ वार को मौन, समझने वाला अगर चुप्पी साध ले और ना समझ वाह वाह कहने लगे तो सिर पीट लेता है कि किस मूर्ख से पाला पड़ा है। कहा यही समझता है क्या? इसका है कि वस्तुतः जो बात कही जा रही है उसको ग्रहण करने की पात्रता का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जब कवि का निर्माण करने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम इन्हीं से पूछ लें इनके सिर में हम क्या भाग्य लिख दें। तो वो कवि से पूछा ब्रह्मा जी ने कि कवि जी, आपको कवि के रूप में हम भेजेंगे, आपके मस्तक में क्या लिखे? बोले महाराज जो लिखना हो लिखिए, पर इतने ध्यान रखिएगा, एक बात मत लिखिएगा। क्या? बोले अरसिकेसु रसस्य निवेदनम सिरसि मालिक मालिक मालिक। किसी रसहीन व्यक्ति को रस की बात सुनानी पड़े ऐसा दुर्भाग्य मत लिखिएगा, और चाहे जो लिख लीजिए। और इसका अर्थ यही है, प्रभु भगवान श्री राम ने भी तो यही कहा। हनुमान जी को जब आपने अपना प्रेम संदेश सुनाने के लिए भेजा तो प्रभु ने यही कहा कि प्रिय, मेरे हृदय में तुम्हारे वियोग में जो दुख है कब उसे मैं किसे सुनाऊं? क्योंकि सुनाने से दुख जो होता है वो हल्का होता है, किंतु हल्का तब होता है जब सचमुच उस दुख को सही अर्थ में समझने वाला हो, उसको सही अर्थों में सहानुभूति हो। तो सुनाना तो चाहिए, पर चाहे जिसको नहीं, चाहे जिसको सुना दिया जाए तो न जाने क्या कहेगा, न जाने क्या व्यंग करेगा, न जाने क्या उसको लगेगा। इसलिए मैं अपने दुख को हल्का करने के लिए किसी को सुनाना तो चाहता हूं। तो महाराज क्या कोई आपको नहीं मिला? तो प्रभु ने कहा तत्व प्रेम कर कहूं ते दुख कछु घटी होई, काहि कहूं यह जाने न कोई। तब उन्होंने कहा कि वस्तुतः मेरे और तुम्हारे प्रेम के तत्व को जानने वाला केवल एक ही है। कौन? श्री भरत जी की, श्री हनुमान जी की, लक्ष्मण जी, ये तो महानतम भक्त है। पर भगवान ने कह दिया कोई नहीं जानता, जानने वाला केवल एक है। कौन है? बोले तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। केवल मेरा मन जानता है और कोई नहीं जानता। ये कोई श्री भरत, श्री लक्ष्मण या हनुमान जी का अनादर नहीं है, ये बात तो हनुमान जी के मुंह से ही कही जा रही है। पर उसका तात्पर्य है
कि उस अंतरंग दिव्य रसमयी लीला में ये भक्त तो स्वयं ही उपस्थित होने से दूर रहेंगे। कहा जहां पर आनंद में जैसे व्यवहार में भी पति पत्नी निवास करते हो, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो चाहे जहां पर वो घुसा चला जाएगा, पर यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मानो वह जो दिव्य अंतरंग प्रेम का रस है उसको वस्तुतः तो कोई नहीं जानता, तो मन जानता है। तो मन जानता है तो और सुविधा हो गई, और कोई श्रोता होता तो उसको सुनाने के लिए बुलाना पड़ता। जब आपका मन जानने वाला है तो ठीक है, और को न सुना के मन ही को सुनाते रहिए। और तब प्रभु ने कहा कि यही तो समस्या है कि हमारे तुम्हारे प्रेम के तत्व को जानने वाला है केवल मेरा मन, और कोई जानता नहीं। पर समस्या ये है कि मन जानता तो है पर यहां है ही नहीं। वो मन कहां चला गया? बोले सो मन रहत सदा तो ही पाही। वो मेरा मन तो सर्वदा तुम्हारे पास रहता है। तो मेरी व्यथा कथा तो इतनी है कि जान प्रीति रस इतने ही बात। एक वाक्य में समझ लो कि वह जो मेरा मन है वो केवल तुम्हारे ही पास रहता है। वह संदेश कितना मधुर था। हनुमान जी ने सुनाया हो और सुनाने वाला मान के न सुनाया हो। जब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि जा करके तुम तो बहुत अच्छे कथावाचक हो और तुम तो बड़े व्याख्याता भी हो, तो जा करके सीता को मेरा चरित्र सुनाना, मेरा गुण सुनाना, मेरी वीरता का वर्णन कर रहा, उनके दुख को दूर कर रहा। हनुमान जी बोले ली, लेकिन क्या किया? उसके बाद प्रभु ने अपने हाथ से मुद्रिका दे दिया। मुद्रिका लेते ही हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। अब अन्य बंदरों को तो आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने चुनाव भी किया दोनों का। मुद्रिका मुदरी हाथ में रखने की वस्तु है कि मुंह में डालने? हनुमान जी ने मुंह में क्यों रख लिया? मानो हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि प्रभु आपने कह दिया कि सीता और मेरे प्रेम की गाथा तुम सुनाना, पर वो मेरे लिए संभव है क्या? क्या कोई व्यक्ति आपके प्रेम रस को सुनाने, लोगों को लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, और बोलेगी तो आपकी मुदरी, आपकी मुदरी जो आप दोनों के कर कमलों में निरंतर रहती रही है, वो सुना सकती है। लोग भले ही समझ रहे हो। इसलिए गोस्वामी जी ने इस भाव का निर्वाह किया कि श्री सीता जी ने मुदरी से बातचीत हुई। बोल रही मुदरी बलि कुशल कौशल पाल। मानो मूल तत्व यह है कि सुनना और सुनाना, सुनाने वाले अनेक, सुनने वालों की बहुत बड़ी संख्या, पर वस्तुतः श्रोता वक्ता दुर्लभ जो है, उसका अर्थ यह है कि सुनाने वाला कौन है। और साथ साथ उससे कम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सुनने वाला कौन। तो सुनाने वाले में क्या होना चाहिए और सुनने वाले में क्या होना चाहिए? सुनाने वाले में, अब उसी को सूत्र को आप ध्यान में रखें। जब ये कहते हैं कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा है, तो हमारा सबसे बड़ा सूत्र ये है कि अगर सुनाने वाले में विश्वास नहीं है और सुनने वाले में श्रद्धा नहीं, तो कितनी भी कथा कही जाए उसका कोई सदुपयोग नहीं, और कितना भी उत्कृष्ट प्रवचन हो पर सुनने वाले के हृदय में अगर श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए उसकी कोई विशेषता नहीं। कब राम कथा सुनना चाहते हो, पर सुनने का सूत्र यह है कि सुनाने वाला कौन और सुनने वाला कौन। इस सूत्र के आधार पर जो व्याख्या की गई, मैं आशा करता हूं कि आप उसको ध्यान से समझेंगे। प्रारंभ में यह बताया गया कि भगवान शंकर की पत्नी होते हुए भी सती कथा में जाकर के भी कथा नहीं सुन पाई, और वही सती पार्वती बनकर के भगवान राम की कथा सुनती है। बस बहुत बड़ा सूत्र। बोले ये पहले समझ लो
कि राम की कथा सुनने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। अगर उसकी दृष्टि में केवल हास्य विनोद मनोरंजन एक क्षणिक केवल समय व्यतीत करना है तो और बात है, लेकिन अगर वो जानना चाहता है, और तब दो पक्ष है, पहले वो सती है और बाद में पार्वती है। भगवान शंकर तो जैसे हैं वो तो आज से अंत तक वो तो एक रस है। विश्वास जो है वो तो सर्वदा एक रस है, पर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, श्रद्धा कब आती है और श्रद्धा के अभाव में क्या होता है। और तब प्रारंभ में यो किया, कथा प्रारंभ करते हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। उसके पश्चात दूसरे महत्व का सूत्र जिसकी चर्चा कल की गई थी, जिन लोगों ने कल कथा को ध्यान से सुना होगा, सती दक्ष की पुत्री। दक्ष अत्यंत अनेक अनेक गुणों से संपन्न है, सारे शास्त्रों के वेदता है, सम्मान उनका ऐसा है कि उन्हीं को प्रजापति बनाया गया। उन प्रजापति दक्ष की यह कन्या है। सती मानो साक्षात बुद्धि है। और इसका अर्थ क्या है कि अच्छा, जिसका मन नहीं, जिसको मान लीजिए कथा में नींद आ गई तो बेचारा अपने आप ही जो है नहीं सुन पाया, उसका ये दुर्भाग्य था। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिपूर्वक कथा सुने तो क्या वो कथा सुन सकता है क्या। और तब यह बताया गया श्रद्धा का जन्म कहां होता है, श्रद्धा का उदय कहां होता है, उसका केंद्र बुद्धि है। बुद्धि से बढ़कर के और कोई वस्तु व्यक्ति के पास नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि बुद्धि की इतनी महिमा है। भगवान कृष्ण ने गीता में जब यह बताया कि मनुष्य के मन में, जीवन में एक बुराई के बाद दूसरी बुराई कैसे आती है, तो आप क्रम क्या पाते हैं। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो स्वाभाविक रूप से जिसका चिंतन करेगा, पहले मन से उसका संग हुआ और बाद में बाहर से भी वो संग चाहेगा। तो क्रम आपने सुना होगा प्रवचनों में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, और संग का परिणाम संगात संजायते कामः। जब विषयी व्यक्तियों का विषय का संग करेंगे तो हमारे मन में कामना उत्पन्न होगी। जब काम आ जाएगा तो काम की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोध के बाद बोले क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके अंतःकरण में मोह का उदय होता है, और सम्मोह के बाद स्मृति विभ्रम। व्यक्ति को सुना हुआ जो है वो भूल सा जाता है। पर उसके बाद बोले इतना कुछ आ जाने के बाद भी अंतिम सर्वनाश कब होगा, बोले स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। स्मृति विभ्रम के बाद फिर हो गया बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाशात् फिर प्रणश्यति। इसका अर्थ है मन में विकार आने के बाद भी अगर बुद्धि का नाश नहीं हुआ तो उपाय है, पर उसके व्यक्ति के मन में तो दोष आ ही गए, बुद्धि भी अगर उसकी विनष्ट हो गई तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर कौन उसकी रक्षा करेगा, उसका तो सर्वनाश हो ही जाएगा। और इसका अर्थ यही है कि बुद्धि के द्वारा बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है इसकी ओर संकेत किया गया। किंतु कैसी होनी चाहिए बुद्धि। बहुत पैनी बुद्धि है, बड़ी चतुर है, क्या उतने मात्र से ही उसके जीवन में कल्याण का उदय होगा। यही सूत्र यहां पर दिया गया है। सूत्र वो समझने योग्य। भगवान शंकर
राम कथा का सबसे पहले निर्माण किसने किया? तो आदि कवि वाल्मीकि ने किया, ऐसा माना जाता है। मानस में बताया गया कि वाल्मीकि जी ने किया, वो भले ही पहले माने जाते हो, पर वाल्मीकि जी से तो बहुत पहले श्री राम कथा का निर्माण, भगवान राम के चरित्र का निर्माण शंकर जी ने किया था। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि वाल्मीकि जी ने उसको लिखा, अब लोग उसको याद कराया और उस राम कथा का प्रचार हुआ। पर भगवान शंकर जी ने राम कथा का हृदय में निर्माण तो कर लिया, और सुनने के योग्य कोई श्रोता नहीं लगा। और वो तो निश्चय कर चुके हैं कि अब जब कभी कोई सुनने वाला मिलेगा, भगवान शंकर का मापदंड बड़ा कठोर है। हम चाहेंगे कि भाई अधिक से अधिक श्रोता में। शंकर जी कहते हैं कि कभी जब समय आवेगा, पहले सुनाऊं किसको? तो सुनाऊं किसको तो नया कितना समय बीत गया, पर वो कथा नहीं सुनाई गई। बाद कवि वाल्मीकि नहीं है, वस्तुतः तो भगवान शंकर है, पर वाल्मीकि जी ने कहा वो संसार में ज्ञात हो गया। और गोस्वामी जी कहते रचि महेश कहां रख दिया, लिख करके आप अलमारी में बंद कर दीजिए, कहीं बंद कर दीजिए। पर इन्होंने कहा किया, बोले रचि महेश निज मानस राख, अपने मन में रख लिया। इससे बढ़ करके कोई इच्छा नहीं है। कभी कोई योग्य मिलेगा दोनों कथा सुनाएंगे। अब भगवान शंकर का क्रम प्रारंभ हुआ। रामायण तो स्वयं बना चुके, लेकिन एक दिन उन्होंने सती जी से कहा कि देवी, मैं तो जा रहा हूं दंडकारण्य। भगवान शंकर रहते हैं कैलाश पर्वत, हिमालय के सबसे ऊपर की चोटी कैलाश, और कैलाश पर रहते हैं शंकर जी। जाएंगे कहां महाराज? दंडकारण्य में। कैलाश अगर सबसे पवित्र मानी जाती माना जाने वाला स्थान है, तो दंडकारण्य महान घोर अपवित्र। आश्चर्य है, आप ऊपर से नीचे उतरेंगे और जाएंगे भी तो कहीं पवित्र भूमि में जाते, आप दंडकारण्य में जा रहे हैं। सती जी ने पूछा तो नहीं, पर मन में आश्चर्य हुआ। पर भगवान शंकर जितने महान वक्ता है, रचयिता है, उतने ही महान श्रोता। मानो भगवान शंकर ने सूत्र पहला दे दिया। क्या? बोले कथा सुनने के लिए ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप अपने आप को ही सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, योग्य मानते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में तो आप जब सुनेंगे तो सुनते समय भी आपको लगेगा कि अरे तो व्यर्थ की बातें हैं, इसमें क्या रखा हुआ। नीचे उतरने का अर्थ नहीं है कि आसन से नीचे उतर आना। आसन पर आप ऊपर बैठे या नीचे बैठे, अगर आप मन से ऊपर बैठे हुए हैं, बुद्धि से ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप नहीं स्मरण कर सकेंगे। और आश्चर्य क्या था, दंडकारण्य में जा रहे हैं, पर दंडकारण्य में महाराज कथावाचक। तो हमारे अर्चरण जी कहते थे लोग तो नाम ही सुन करके एकत्र होते। तो उन्होंने कहा कि मैं कुंभज से कथा सुनने जा रहा हूं। कुंभज शब्द का अर्थ आपको पता होगा, कुंभ घड़े को कहते, मानो उनका जन्म घड़े से हुआ। सती जी आश्चर्यचकित हो गई। शंकर जी के लिए कहा गया कि शंकर जी साक्षात समुद्र है, तो घड़ा समुद्र के पास जाए ये तो समझ में आता है, पर समुद्र घड़े के पास चला जा रहा है, बड़ी अनोखी बात है। आगे चल करके जब कभी रहस्य आया, अभी तो बुद्धि में दोष दर्शन था, अभिमान था, तो भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि महाराज, चरित सिंधु गिरिजा रमण, समुद्र होते हुए आप घड़े के पास क्यों गए? तो उनका सबसे श्रेष्ठ कथावाचक वही है कि जो समुद्र को घड़े में ला दे। तुम्हें नहीं पता है कि थे तो कुंभज, पर पी लिया था उन्होंने समुद्र को। मानो इसका अभिप्राय यह है कि वो जो दिव्य रस है, एक बड़ी मीठी बात आती,
का श्री भरत जी महाराज जो है, उनके जीवन में जो गीता का फलाकांक्षा रहित कर्म है वो है कि नहीं। भगवान कहते हैं गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता छोड़ो, केवल कर्म करो। भरत जी फल चाहते हैं कि नहीं। लगने लगा कि 4 फल शास्त्रों ने बताए हैं पर वो चारों फल नहीं चाहते। तो लगा कि सचमुच गीता का सिद्धांत जो है यही भरत जी के जीवन में है। लेकिन बहुत बड़ा विनोद किया तुलसीदास जी महाराज ने। आपके घर में कोई अतिथि मेहमान आ जाए, आप कहें कि थोड़ा एक संतरा ले लीजिए, नहीं नहीं नहीं,